गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोविड-19 महामारी के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से सभी बच्चों का शिक्षण कार्य बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों की मांग पर मैं ये गणित विषय को लेकर के वीडियो जारी कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा और आप सब सहयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कक्षा 9 की गणित विषय के लिए, और पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या जो है दो भागों में बांटी जाती है, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। प्रकृति में जितनी भी संख्याएं हैं, इन सबको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को हम दो वर्गों में बांटते हैं, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय जो संख्याएं हैं, इनको हम तीन वर्गों में विभाजित करेंगे: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो इस तरह से वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है, परिमेय और अपरिमेय, और परिमेय संख्याएं तीन तरह की होती है: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब हम जानेंगे कि ये संख्याएं कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय है। जैसे कि प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग गिनती की संख्या भी कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और यदि गिनती की संख्याओं को ही शून्य से यदि शुरू किया जाए, अर्थात प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को जब शामिल कर लिया जाए, तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये अनंत तक जितनी संख्याएं होगी, इनको हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, तो वह पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ऋणात्मक संख्याओं को भी जब शामिल कर लिया जाए, तो अब ये पूर्णांक संख्या होगी। इस तरह से गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या में शून्य को जब शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या, और यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या हो जाती है। और इस तरह की ये सभी संख्याओं को मिलाकर के परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे -2, -1, -1/2, 0, 1, 1/2, 2, 3, इस तरह से जितनी अनंत तक संख्याएं होगी, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अब अपरिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याओं को छोड़ करके जितनी संख्याएं रह गई, अर्थात केवल रूट के अंदर वाली संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और दूसरा तरीका है कि हम अपरिमेय संख्या पहचानें। एक तो हुआ कि रूट के अंदर की सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब दशमलव प्रसार के आधार पर जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावर्ती हो, अर्थात उनमें पुनरावृत्ति न हो, तो वैसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इस तरह से इन सभी संख्याओं को जब शामिल कर लिया जाए, ओवर और पूरी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को यदि शामिल कर लिया जाए, तो यह वास्तविक संख्या हो जाती है। तो पहला जो वास्तविक संख्या था, इसको हम लोगों ने दो भाग में बांटा: परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को तीन भागों में बांटा गया: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और
पूर्णांक संख्या है। तो इस पर कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग हल कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़े, तो इसे हम एक पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यह है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को दो भागों में हम बांटेंगे, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं भी तीन तरह की होती है। पहला प्रकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा पूर्णांक संख्या। प्रकृत संख्या 1, 2, 3 इस तरह से, इसमें शून्य को शामिल किया गया तो पूर्ण संख्या, और इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया गया तो ये हो गया हमारा पूर्णांक संख्या। और इसमें इन संख्याओं को शामिल करने के बाद ये हो जाती है परिमेय संख्या। तो अब हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो हमको देखना होगा कि पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है? सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि शून्य जो है पूर्ण संख्या है परंतु प्रकृत संख्या में शामिल नहीं है। इसका मतलब शून्य एक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कि सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। तो हमारा उत्तर होगा असत्य, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अब ये सभी पूर्णांक है, बताना ये कि क्या ये सभी पूर्णांक एक परिमेय संख्या है? तो जितने भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जा रही है। तो ये हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं और पूछ रहा है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो क्या ये परिमेय संख्या 3/4, 1/3, 1/2 क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं? तो ये इस वृत्त के अंतर्गत नहीं है। इसका मतलब कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो अब हमारा उत्तर होगा असत्य, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है परंतु पूर्णांक नहीं है। अब हम आगे कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये प्रकृत संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्या। क्या सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं? तो है, क्योंकि ये सभी प्रकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत
आ रही है, तो यह सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये पूर्णांक है -3, -2, -1, क्या ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत है? नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या ये हो गया, और अब ये पूछ रहा है कि ये पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या जैसे 3/4, -3, ये सब परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत है? नहीं है, तो उत्तर हुआ असत्य, क्योंकि 1/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय या अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे 1/2 और 1/3 के बीच हमें कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। 1/2 का दशमलव प्रसार हो जाता है हमारा 0.5, और 1/3 का दशमलव प्रसार हो जाता है 0.33। इस तरह से हम 2 अंकों तक लेते हैं या 1 अंक तक लेते हैं। तो अब हम हमारे सामने जो 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0.33 और 0.50 के बीच में हमें परिमेय संख्याएं निकालनी है। यदि हमें दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम लिख सकते हैं 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38। इस तरह से जितनी संख्याएं हमें निकालनी हो तो परिमेय संख्याओं के बीच हम निकाल सकते हैं। अब रही बात अपरिमेय संख्याओं की, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है उसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो हमें इन दोनों के बीच मान लीजिए कि 2 अपरिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 2 अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 0.33 और 0.50 के बीच में लिखनी है।
तो 0.3427669 कुछ भी लिख सकते हैं और इसके बाद हम रेकनिंग दे देंगे। तात्पर्य हुआ कि इसमें किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है और ये संख्याएं अशांत है, इनका दशमलव प्रसार अशांत है। फिर अगला संख्या ले लेते हैं 0.3576982 डॉट डॉट। केवल ध्यान हमें यह होना चाहिए कि जब हम अपरिमेय संख्या लिखें तो उनके दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति खंड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की दशमलव प्रसार वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करने की यह विधि है। और दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं। हमें 2/5 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अभी अभी हमने दशमलव प्रसार विधि तो बता ही दिया, अब हम दूसरी विधि पर चर्चा करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना होगा ठीक उससे 1 अंक ज्यादा लेंगे, यानी हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है और इसके लिए हम लेंगे 6। तो 2/5 और 3/5 दोनों में इससे ठीक 1 अंक अधिक से गुणा करेंगे और गुणा दोनों पक्षों में किया जाएगा, यानी अंश और हर दोनों में गुणा किया जाएगा। तो गुणा करने के बाद आता है 12/30 और ये हो जाता है 18/30। अब हमें इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो 2/5 इसके जगह पर है 12/30। अब हम लिखना शुरू करेंगे 12 से। 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30 और 18/30। हम देखेंगे कि ठीक दोनों के बीच में केवल 5 ही संख्याएं हैं। तो इस तरह से दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम अलग अलग 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब चाहे तो इसको हम मूल रूप में लिख सकते हैं। 12/30 को 2/5, 13/30, 14/30 को हमने लिखा 7/15, 15/30 को लिखा हमने 5/6, 16/30 को लिखा 8/15 और 17/30 और ये 3/5। तो इस तरह से हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो। एक अन्य तरीका, तो इस तरह से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, जैसे 13/30, 7/15 और 5/, 1 मिनट सॉरी, यहां होगा 15 दूनी का 30, 1/2, 8/15, 17/30 और 3/5। अब हम एक और विधि जानते हैं। मान लीजिए कि 2/5 और 3/5 के बीच हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दशमलव प्रसार विधि, इसके बाद अभी अभी हमने गुणा करके बताया। एक अन्य विधि है कि
जब दो परिमेय संख्याओं के बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 2/5 और 3/5 को जोड़कर और इनमें 2 से भाग दे देना है। अब ये भाग देने पर आएगा 5 एलसीएम हो गया, 2 + 3 बटा 2, यानी 5/5/2, 1/2। तो इनके बीच एक संख्या हमें मिल गया 1/2। दूसरा, अब हम 2/5 और 1/2 इसको जोड़ते हैं और इसमें 2 से भाग देते हैं। 5 और 2 का एलसीएम हो जाता है 10। 5 से 10 2 बार में कटता है, 2 दूनी का ये 4 हो जाता है। 2 से 10 5 बार में कटता है, 5 से 1 में गुना करते हैं तो ये 5 हो जाता है। तो इस तरह से 5 और 4 9/10 दूनी का 20, ये दूसरी संख्या। अब मान लो हम 3/5 में 1/2 जोड़ देते हैं और इसमें 2 से गुना करते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 2 का 10। 5 से 2 बार में और 2 से 3 बार में 6। 2 से 10 5 बार में कटता है, 5 से 1 बार गुणा करते हैं 5, तो ये 11/10 दूनी का 20। इस तरह से ये 3 संख्याएं भी हमें 2/5 के बीच मिला। तो 2/5 और 3/5 के बीच ये 3 परिमेय संख्याएं हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भी 2 तरह का होता है। एक शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत और दूसरा अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे मान लीजिए कि 5/8 है। अब हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो ये हो जाता है 8 छक 48, 8 दूनी का 16, 8 पचे 40। 8 से हम 5 में भाग देकर के भी ज्ञात कर सकते हैं। दशमलव बैठाने के बाद 50, 8 से 6 बार में 8 छक 48, 2 शेष बचता है, दशमलव से शून्य होता है, 8 दूनी का 16 और 8 पचे 40। अब यहां हमने देखा कि जब हमने दशमलव प्रसार ज्ञात किया तो यह संख्या पूरी तरह एक निश्चित क्रम में जाकर के समाप्त हो जाती है। तो ऐसी दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और कुछ संख्याएं ऐसी होती है, परिमेय संख्याएं ऐसी होती है जिनमें भाग देने के बाद एक ही क्रम बार बार आने लगता है, तो वैसी संख्याओं को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार भी 2 तरह का होता है। एक अनुसानी अनावर्ती, और दूसरा अनुवसानी आवर्ती।
अब सवाल यह है कि अनवसानी, इसका अर्थ क्या होता है? अनवसानी, अनवसान और अनवसानी और अवसान का तात्पर्य क्या होता है? अवसान, इसका तात्पर्य होता है समाप्त। अब इसमें अन लगा है, अन प्रत्यय लगा हुआ, अन शब्द लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ कि समाप्त नहीं होने वाला। तो अनवसानी का तात्पर्य हुआ कि यह भाग देने के बाद भी समाप्त नहीं होगा, अनंत तक बढ़ता जाएगा। अनावर्ती, और ये है आवर्ती। तो आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती का मतलब कि आवृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, यानी बार बार वही दोहराई जाएगी। और अनावृत्ति अर्थात इसमें पुनरावृत्ति नहीं है, यह बार बार दोहराई नहीं जाएगी। तो अनवसानी अनावर्ती, जिसमें दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति नहीं होगी, और अनवसानी आवर्ती में दशमलव प्रसार कुछ खंडों के बाद जाकर के पुनरावृत्ति होने लगता है। जैसा कि हम अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जैसे लिया गया था, इसमें पुनरावृत्ति का कोई खंड नहीं है, तो इसको हम अनवसानी अनावर्ती कहेंगे। लेकिन यहीं पर हम लेते हैं 0.121212, तो यहां देख रहे हैं कि 2 बार बार आ रहा है, तो पुनरावृत्ति हो रहा है, या 0.33 या 0.123 इस तरह से पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को अनवसानी आवर्ती कहते हैं। तो दशमलव प्रकार के आधार पर भी हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पहचान कर सकते हैं। जिन संख्याओं का दशमलव प्रकार शांत हो अथवा अनवसानी आवर्ती हो, उसको हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, और जिस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रकार अनवसानी अनावर्ती हो, उनको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। जांच करें कि निम्न में कौन कौन परिमेय संख्या है और एक अन्य प्रश्न लेते हैं कि जांच करें कि किसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जांच करनी है। तो परिमेय संख्याओं के लिए हमने बताया कि सभी
तरह की संख्याएं परिमेय होती है, केवल रूट के अंदर की संख्याओं को छोड़कर। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, यह रूट के अंदर की संख्या है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहां रूट